हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है सबका? तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो सबके लिए बहुत कंफ्यूजिंग और सबसे कॉमन टॉपिक है कि मोस्टली ऑफ फ्रेंड्स ये मेरे से पूछते होते हैं कि सर हमने कौन सा कैमरा लेना चाहिए, फुल फ्रेम लेना चाहिए कि अपना क्रॉप बॉडी एपीएस लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि जो डीएसएलआर के एरा से जितने भी कैमरेज थे, जब वो बनाए गए थे तो वो सारे 35 मिलीमीटर के अकॉर्डिंगली बनाए गए थे, जो कि सिनेमा स्टैंडर्ड होता था। तो उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। फिर लोगों के बीच में कैमरा की क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो कैमरा कंपनीज़ ने सोचा कि एक अलग बनाते हैं कैमरा जो कि अपने कंज्यूमर लेवल के लिए, जो कि डेली जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तब उन्होंने एक नया सेंसर इंट्रोड्यूस किया था। नियर अबाउट 90s में ये सेंसर इंट्रोड्यूस किया था, जिसको था एपीएससी, एडवांस फोटो सिस्टम टाइप सी। तो ये अपना इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसको इंट्रोड्यूस के बाद ये इतना का पॉपुलर हुआ, इतना कि ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि ये जितनी आज की डेट में फुल फ्रेम बॉडीज़ सेल होती हैं, उससे ज़्यादा ये क्रॉप बॉडीज़ सेल होती हैं। तो आज के टाइम, अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं या आज के टाइम पे बात करूं, तो क्रॉप बॉडी जो है, ऐसा नहीं है कि आपको फुल फ्रेम की तरफ ही जाना चाहिए। तो क्रॉप बॉडी भी आज के डेट में इतनी एडवांस हो चुकी है कि उससे मोस्ट ऑफ़ ऑल जितने भी सारे फीचर्स होते हैं फुल फ्रेम के, वो और मोस्टली आपको 90% जो कि उसमें मिल जाएंगे। तो आज मैं डिस्कस करूँगा, ज़्यादा लंबा तो मैं नहीं खींचूँगा इस वीडियो को, लेकिन मैं आज शॉर्ट में आपको डिस्कस करूँगा कि आपको फुल फ्रेम लेना चाहिए कि क्रॉप बॉडी लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं एपीएससी की तरफ। मैं आपको इसमें कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करूँगा, जिसके बिहाफ पे आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे एपीएससी की तरफ जाना चाहिए कि मुझे फुल फ्रेम की तरफ जाना चाहिए। अब बात सबसे पहले मैं एपीएससी की बात करूँ तो एपीएससी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? एपीएससी का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है उसका साइज़, कैमरे का साइज़ छोटा होता है, वो ईज़ी टू कैरी होता है और उसका बैटरी बैकअप ज़्यादा होता है, को जहाँ मर्ज़ी आप इजीली यूज़ कर सकते हो। और दूसरा इसका पॉइंट आता है इसका अपना कैमरा लेंसेज़। जो इसके कैमरा लेंसेज़ होते हैं, जैसे ही कैमरे की बॉडी का वेट कम होता है, उसी तरह इसके कैमरे लेंसेज़ जो होते हैं वो भी शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। तो जिसकी वजह से आप इसको भी ईज़ी टू कैरी कर सकते हैं। आप तो क्योंकि अगर आप तो ट्रैवलर हैं तो आपको हमेशा कॉम्पैक्ट बॉडी चाहिए होगी, कॉम्पैक्ट लेंसेज़ चाहिए होंगे। तो उस केस में आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल दे सकता है। तो अब तीसरी बात आती है कि क्रॉप बॉडी लेने का बेनिफिट क्या है? क्रॉप बॉडी लेने का बेनिफिट ये है कि लाइक अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र हैं और आपको ज़ूम काफ़ी मैटर करता है, तो इस पे 1.6 या 1.5 क्रॉप फैक्टर लगता है, जिससे कि आप ज़्यादा क्लोज़अप शूट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फुल फ्रेम। और इसका जो अगला जो बेनिफिट ये रहेगा कि आप जो फुल फ्रेम के लेंसेज़ हैं, अगर आप जिस ब्रांड का कैमरा यूज़ कर रहे हैं, उसमें अगर फुल फ्रेम बॉडी आती है, तो आप उसके फुल फ्रेम लेंसेज़ को भी ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं इसी के ऊपर। और इसका जो अब डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं, तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि कैमरा सेंसर छोटा होने की वजह से आपको कई कंडीशन में ऐसा लग सकता है कि कैमरा सेंसर छोटा होने की वजह से आप जो वाइड शॉट्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर आप वाइड एंगल लेंस के साथ शॉट्स लेते हैं तो उसमें आपको डिस्टॉर्शन जो होती है वो मिनिमल डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिल सकती है। और इसके बाद अगला ये होता है कि जब लो लाइट में अगर आपने कोई फ़ोटो लेनी है, तो लो लाइट में आप कैमरा सेंसर छोटा होने की वजह से लो लाइट में आपको आईएसओ इंक्रीज़ करना पड़ सकता है, तो जिसकी वजह से ग्रेन्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, आज की डेट में कई कैमराज़ काफ़ी ज़्यादा एडवांस आ गए कि उनमें एक हाई आईएसओ पर भी आप शूट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम ऑफ कैमराज़ में ये इश्यूज़ रहता है। तो अब बात करते हैं हम फुल फ्रेम की। तो फुल फ्रेम में जैसे आपने देखा है कि बड़ी बॉडी है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप फुल फ्रेम की तरफ जाइए। बड़ी बॉडी होने की वजह से उसमें आप, जैसे कि उसके जो मैंने नेगेटिव थॉट्स बताए थे, उसमें बड़ी बॉडी होने की वजह से आपको कैमरे में जो होता है वाइडर शॉट्स ईज़िली आप ले सकते हैं। इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड जो होता है वो क्रॉप बॉडी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मिलता है, रीज़न ऑफ कि आपका बड़ा सेंसर साइज़ है। और उसके बाद इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप जैसे कि लो लाइट में इसमें ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। हायर आईएसओ पे
भी आप इजीली शॉट्स ले सकते हैं, जिसमें कि आपको ग्रेन्स वगैरह या अ, हाँ, जिसको हम ग्रेन्स कहते हैं वो नहीं आता है। तो ये जो कुछ सबसे कॉमन मैंने जो हैं इनकी बातें, जिससे कि आप इजीली आप देख सकते हैं। हाँ, और कुछ चीज़ें मैं आपको एक और बता दूँ, ये हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, और कुछ कॉमन चीज़ें मैं आपको बता दूँ जो कि आपको दोनों में से कोई भी बॉडी चूज़ कर लीजिए, लेकिन अगर आपको आपके अंदर दोनों बॉडी में वो फीचर्स हैं, तो आप दोनों में से कोई भी, अगर आप एक सिनेमैटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपके लिए कैमरा सेंसर उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि लाइक उसमें अदर फीचर्स देखने पड़ते हैं, लाइक क्या इसमें लॉग वीडियो का सपोर्ट है, और उसके बाद मेमोरी कार्ड स्लॉट्स इसमें कितने डुअल मेमोरी कार्ड स्लॉट है या सिंगल मेमोरी कार्ड स्लॉट है, और कौन सा मेमोरी कार्ड इसमें डलता है, फास्ट मेमोरी कार्ड डलता है कि नॉर्मल मेमोरी कार्ड डलता है, और इसमें और एक और चीज़ कि क्या ये एक्सटर्नल पावर को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप कैमरा लेते वक्त कंसीडर कर सकते हैं कि हमें फुल फ्रेम की तरफ जाना चाहिए, क्रॉप बॉडी की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप मेरी बात करते हो तो मैं जैसे कि मैं जो अपनी मैक्सिमम वर्क करता हूँ वो मैं क्रॉप बॉडी पर ही करता हूँ, क्योंकि मैंने फुल फ्रेम नहीं लिया। रीज़न ये था कि लाइक क्योंकि जब मैंने कैमरा लेने गया था तब मेरे पास मैक्सिमम ज़्यादा बजट नहीं था, तो मुझे एक प्रो लेवल का कैमरा लेना था। तो मेरा बजट जैसे लाइक 1.5 लाख रुपए के आसपास था, तो मैंने 1,35,000 की ये बॉडी परचेज़ की थी, जो कि एक प्रोफेशनल लेवल बॉडी है। प्रोफेशनल लेवल का आप समझ सकते हो कि इस जो प्रो लेवल फ़ोटोग्राफ़र है या वीडियोग्राफ़र है, उसको जो फ़ीचर्स चाहिए हैं वो सारे के सारे फ़ीचर्स इसमें हैं। और हाँ, ये एक क्रॉप बॉडी है, क्रॉप बॉडी, लेकिन मेरे को उतना मैटर नहीं करता है। रीज़न ये है कि क्रॉप बॉडी होने की वजह से ज कई लोग मेरे को ये कहेंगे कि आपको बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलेगा या लो लाइट में आपको इश्यू आ सकता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो एक्सट्रीम लो लाइट है, वो हम कितना का फ़ेस करते हैं। कभी आप खुद ही बताइए। मैंने आज तक, मेरे को 2 साल हो गए शूट करते को, मेरे को कभी एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशंस की का सामना नहीं करना पड़ा है। और दूसरी बात ये है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करते हैं तो हम लेंसेज़ उस तरह के यूज़ करते हैं कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड जितना चाहिए होता है उतना अचीव हो जाता है। और हाँ, रही बात वीडियोज़ में, जैसे मैं अगर बात करूँ सिनेमैटोग्राफ़ी में जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, वो सिर्फ सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है कि अगर जैसे आपका सब्जेक्ट कोई पर्सन है, वो 10 जनों के बीच में खड़ा है, ठीक है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ करते हैं। और कभी भी आप देख लेना, चाहे मूवीज़ में हो या जहाँ मर्जी हो, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड सिर्फ उतना का यूज़ किया जाता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हाईलाइट हो। इससे ज़्यादा हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड को नहीं यूज़ करते। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप जैसे कि आजकल लोग शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह करते हैं, उसमें कहते हैं जी हमको भयंकर पीछे से ब्लर चाहिए है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं, लेकिन अपनी पॉकेट को किल करके फिर कैमरा परचेज़ करें, कैमरा बॉडी परचेज़ करें, उसके बाद फिर लेंस लेते-लेते ही आप थक जाएँ, तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जितना भी आपके पास बजट है, उसका 40% ही आप बॉडी पर जो है इन्वेस्ट करें, उसके बाकी के पैसे जो होते हैं वो लेंस और अदर एक्सेसरीज़ के लिए सेव करें। लाइक कि अब जैसे मैं वीडियोग्राफ़र हूँ, मैंने बॉडी पे अब जैसे फुल सनलाइट में शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक आगे एनडी फ़िल्टर भी लगाया हुआ है, तो जो एक अच्छा एनडी फ़िल्टर है वो नियर अबाउट 20,000 के आसपास पड़ जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो बॉडी लेते वक्त काफ़ी चीज़ें को हमें कंसीडर करना चाहिए, सिर्फ फुल फ्रेम और क्रॉप बॉडी की तरफ नहीं जाना चाहिए कि क्रॉप बॉडी है तो ये अच्छी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे फीचर्स हैं जो सेंसर साइज़ के अलावा भी मैटर करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको समझ आ ही गया होगा कि हमें क्रॉप बॉडी की तरफ जाइए कि फुल फ्रेम की तरफ जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और थम्स अप कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँ। थैंक यू।